restricted governing mode of operation. Well, RGMO is a sequel to the FGMO, that is free governing mode of operation, both introduced by CERC to persuade generating stations to contribute to stabilization of grid frequency. FGMO was very stringent in terms and very few units responded. RGMO क्या है, एक FGMO के बाद आया एक सिक्वल है, क्योंकि CERC के द्वारा जनरेटिंग स्टेशंस को परसुएट कराने के लिए बोला गया है ताकि ग्रिड फ्रिक्वेंसी को स्टेबल किया जा सके। FGMO का जो रिस्पॉन्स है, जो फ्री गवर्निंग मोड है, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, तो इस वजह से कई यूनिट ने कई जो प्लांट्स हैं, यूनिट्स ने उसको तवज्जो नहीं दी। वेल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ RGMO के कुछ विशेष फीचर्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, द फ्रीक्वेंसी करेक्शन इन लोड इज़ नॉट टू एक्सीड 5%। जो फ्रीक्वेंसी करेक्शन जो लोड में दिया है वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये जो कि FGMO में ऐसा नहीं था। एंड लोड सेट पॉइंट हैज़ टू बी लिमिटेड टू 105% ओवर एंड अबव द करेक्शन। लोड का सेट पॉइंट करेक्शन 105% से नहीं जा सकता। दूसरा, द ग्रेडियंट फॉर लोड करेक्शन अलाउज टिपिकली 10% पर मिनट। तो लोड करेक्शन का जो ग्रेडियंट दिया था, जो स्लोप दी थी बढ़ाने की, वो 10% पर मिनट दिया, जबकि FGMO ने क्या किया, ऐसा अलाउ नहीं किया था। द ग्रेडियंट फॉर लोड रिस्टोरेशन इज टिपिकली 1% पर मिनट, और लोड को वापस लाने में यानी रिस्टोर करने में जो रिस्टोरेशन का जो है वो 1% पर मिनट दिया था। थर्ड, द अलाउड ड्रूप फॉर रिस्पॉन्स ऑफ RGMO फ्रीक्वेंसी करेक्शन इज 4 to 6%। जो ड्रूप है RGMO में रिस्पॉन्स के लिए फ्रीक्वेंसी करेक्शन का, वो 4 से 6% अलाउ किया गया है। द मशीन शुड गिव ड्रूप रिस्पॉन्स टू वन डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी चेंजेस अवे फ्रॉम 50 Hz ओनली। दैट मीन्स when frequency is either greater than 50.05 and rising or less than 50 Hz and falling, FGMO response was in both direction to any change frequency away from or towards 50 Hz. Frequency range of 50 to 50.05 Hz is the ideal settling range for grid as per present configuration. फ्रिक्वेंसी रेंज 50 से 50 की 50.05 अभी आइडियल सेटलिंग रेंज को ग्रिड के लिए हिसाब से बनाया गया है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कभी फ्रीक्वेंसी हमारी 50.05 से ज़्यादा जा रही है और बढ़ती जा रही है, या लेस देन 50 Hz जा रही है और घटती जा रही है, तब ये हमारा RGMO एक्ट करेगा। वंस द फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज या रिकवरिंग टुवर्ड्स 50 Hz और व्हेन द 5% लिमिट इज रीच्ड, इनिशियल करेक्शन विल बी रिस्टोर्ड टू 0 आफ्टर ए प्रीडिटरमाइंड टाइम ऑफ 5 मिनट। जैसे कि फ्रीक्वेंसी वापस रिकवर करती है, 50 Hz की तरफ आती है या 5% की लिमिट पहुंच जाती है, द इनिशियल करेक्शन विल जो इनिशियल करेक्शन किया गया था वो वापस 0 आ जाएगा 5 मिनट के बाद। मैक्सिमम डेड बैंड अलाउड जो फ्रीक्वेंसी कह रही 50.03 Hz, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इंटेंशनल डेड टाइम डिले फिल्टर ग्रेडियंट इज अलाउड अदर देन दोज मेंशन्ड इन CERC ऑर्डर। अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा RGMO का, ये थोड़ा बात कर लेते हैं। टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मशीन रिस्पॉन्स टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अबव एंड बिलो 50 Hz विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, like within 1 to 2 minutes, the correction is divided into two components. Positive if frequency is less than 50 Hz, negative frequency greater than 50.05 Hz. Both components act independently and their sum becomes the overall frequency correction. Okay? इसमें क्या किया है कि एक फ्रीक्वेंसी करेक्शन, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी करेक्शन क्यों बनाने की बात बोली है कि कह रहा है कि अगर आपका ये अगर 1 से 2 मिनट के बीच में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है अगर 50 Hz के नीचे आती है तो एक पॉजिटिव करेक्शन जनरेट करेगा, एंड और नेगेटिव अगर हमारी 50.05 के ऊपर जाती है तो एक नेगेटिव करेक्शन देगा। तो दोनों को जब करेक्शन को सम कर लें तो ओवरऑल करेक्शन हमारा फ्रीक्वेंसी करेक्शन कहलाएगा।
The direction of frequency rising or falling is detected by comparing running frequency with its low pass filter output. filter time 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का फिल्टर टाइम है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी राइज बढ़ रही है या घट रही है, ये हमारी रनिंग फ्रिक्वेंसी है, उससे कंपेयर करेंगे। और डिटेक्शन थ्रेशोल्ड नॉट एक्सीड 0.03 हर्ट्ज, और डेड बैंड हमारा 0.03 हर्ट्ज रहेगा। अब तीसरे पॉइंट में बोलते हैं द रेफरेंस फ्रीक्वेंसी ट्रैक्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थ्रू अ लो पास फिल्टर टाइम 1 मिनट टू प्रोवाइड टाइमली एंड मेजर्ड रिस्पॉन्स टू ग्रिड। दिस फिल्टरिंग एक्शन इज कंपेयर्ड टू स्विच ऑन थ्रू अ पल्स जस्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी चेंजेस एनी डायरेक्शन। चौथा, द डेड टाइम ऑफ 5 मिनट to hold positive component will be cut short if frequency reversion to greater than 50.05 Hz। अगर पॉजिटिव कंपोनेंट अगर हमारा डेड टाइम 5 मिनट का है, कट शॉर्ट हो जाएगा अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन चेंज करती है और ग्रेटर देन 50.05 हर्ट्ज हो जाती है। सिमिलरली डेड टाइम ऑफ 5 मिनट टू होल्ड नेगेटिव कंपोनेंट will be cut short if frequency reverse direction is less than 50.05 Hz. This will ensure that even if frequency quickly varies around 50 Hz within 5 minutes, the response is not delayed due to stagnation of any one component. Okay? अब डिफ़िकल्टी क्या क्या फेस आ रही हैं। पॉजिटिव करेक्शन इज इनफेक्टिव एंड मशीन इज ऑलरेडी रनिंग विद गवर्निंग वाल्व्स वाइड ओपन। अगर मशीन के गवर्निंग वाल्व्स ऑलरेडी अगर खुले हुए हैं, वाइड ओपन है, तो पॉजिटिव करेक्शन मिलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइड हमारा ओपन है, हमारे पास मार्जिन नहीं है मशीन ताकि खुद को रिस्पॉन्स करके अपने वाल खोल के लोड को मैच करा सके। दूसरा, बॉयलर रिस्पॉन्स हैज़ टू सपोर्ट द लोड करेक्शन। ओके, कीपिंग थ्रोटल प्रेशर स्टेबल एट सेट पॉइंट ±2 kg इवन फॉर लोड चेंज ऑफ ±5%। दिस इज नॉट ऑलवेज अचीव, ये अचीव नहीं हो पाता, रिजल्टिंग इन CMC ट्रिपिंग टू मैनुअल ड्यू टू HPA पास ओपनिंग ऑन हायर साइड और लिमिट प्रेशर अचीव रिजल्टिंग इन लिमिट होल्डिंग ऑन द लोअर साइड। ये होता है जबकि हमारी कोई व्हील ट्रिप करती है तो ऐसा हो जाता है। तो ये जैसे फ्रिक्वेंसी अब जाती है तो CMC हमारा मैनुअल में आ जाता है, HPA पास खुल जाते हैं, और कोई मिल ट्रिप करती है तो हमारा लिमिट प्रेशर आ जाता है, तो ये हमारा अचीवेबल नहीं होता। बॉलर रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, बॉलर रिस्पॉन्स को पाना बहुत मुश्किल है। ड्यू टू डिले इन बॉलर रिस्पॉन्स व्हेन थ्रोटल प्रेशर एक्सीड डेड बैंड विद रिस्पेक्ट टू सेट पॉइंट 2 kg, प्रेशर करेक्शन बिकम्स एक्टिव इन लोड कंट्रोल। ओके, विच विल एक्ट एज एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्रीक्वेंसी करेक्शन रिजल्टिंग इन लेस इफेक्टिव लोड चेंज। ओके, तो जैसे जैसे कि पॉजिटिव वो दिया पॉजिटिव करेक्शन अगर हमारा RGMO देता है तो हमारा क्या ना कि जो प्रेशर है सेट पॉइंट से कम होने लगता है, तो एक नेगेटिव सेट पॉइंट जनरेट होता है, नेगेटिव प्रेशर सेट पॉइंट करेक्शन आता है। तो वो नेगेटिव क्या है कि वो हमारे CMC को बोलता है कि आप उतना नेगेटिव लोड जनरेट करिए। तो दोनों का जो ड्यू टू RGMO और ड्यू टू प्रेशर करेक्शन से जो हमारा लोड फाइनल आता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो जो इंक्रीज इन प्रेशर करेक्शन लेड बैंड विल डिस्टेबलाइज ओवर यूनिट रिस्पॉन्स एंड लीड टू कंटिन्यूस साइक्लिंग। हैंस ओनली ऑप्शन इज टू रीट्यून द बॉयलर फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। बस एक ही उसका उपचार हो सकता है कि बॉयलर को कितना भी जल्दी से फास्ट कर सके ताकि किसी भी तरह की ओपनिंग को HPA बाईपास की बंद है खोलने को तुरंत बॉयलर एब्जॉर्ब कर सके। Improving boiler response. Retuning for better response is limited to a large extent by response of feeders, क्योंकि हमारे पास जो रिट्यूनिंग है बॉयलर को करना बहुत मुश्किल है। ये तभी हो सकता है हमारे फीडर मिल का एयर फ्लो फर्नेस का हीट ट्रांसफ़र बहुत सही से हो। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ मिल एयर फ्लो कंट्रोल हॉट डैम्पर बाई प्रोवाइडिंग फीडर डिमांड फीडवार्ड इन PA फ्लो सेट पॉइंट rather than PID output. Okay, and by increased low feed rate versus PA flow set point the activation of the feed rate. तो हम फीडर का जो डिमांड फीड फॉरवर्ड इन द PA फ्लो सेट पॉइंट है वो PID आउटपुट में डाल के इसके बाद PA फ्लो सेट पॉइंट बढ़ा दें।
इससे क्या होगा, एंड बाय इंक्रीज, या इससे कर दें, या हमारा जो फीड रेट है वर्सेस पीए फ्लो, यानी प्राइमरी एयर फ्लो है, फीड रेट वर्सेस प्राइमरी सेट पॉइंट है इन द एक्टिव रीजन ऑफ फीड रेट 36 से 34 के बीच में 36 से 54 टन्स पर आवर कर दिया जाए। An additional method is to incorporate a characterizer linearizer between PID and drive interface to compensate for non-linear flow characteristic of damper. Inverse proportional feedback from feed rate is beneficial for mill outlet temperature control stability. The gain response of mill airflow controls can also be improved, but only without causing unstable interaction with hot PA header pressure control. Response of PA header pressure control has to be compromised, especially if the actuator is motorized. Finally, there is scope for overall CMC response improvement by incorporating automatic CV correction with approximately 1 to 2 hour integration in the form of multiplying factor that converts boiler master demand to fuel flow set point. In that case, fuel flow PID integration has to be nullified to avoid interaction between master CMC and slave flow controller. So आज हमने ना RGMO कैसे काम करता है, कब काम करता है, कितना डेड बैंड रहता है, कितनी फ्रिक्वेंसी में काम करता है, नहीं करता है, कितना टाइम के साथ काम करता है, इस बारे में बात की। आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।